नहीं, ये हमारा कहना नहीं है, हमारा कहना नहीं है। जो दंगा पीड़ित परिवार है ये उनका कहना, मैं उनकी बात आपके तक रख रहा हूँ। हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है और उस दौरान जो है बहुत सारी घटना के साक्षी भी रहे हैं हरगोविंद जी, इसलिए आज मैंने इनको जोड़ा है। हरगोविंद जी जरा बताएं, ये जो चीज़ें हैं इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या आपको लगता है कि ये न्याय पूरा है या न्याय अधूरा है? देखिए, लगातार उन दंगाइयों को, उन हत्यारों को बचाने का जो कांग्रेस प्रयास करती रही, आज कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पे अपने एक नेता को दोषी माना तो सही, चाहे कोर्ट के माध्यम से माना। और मैं इस बात पर तो आऊंगा क्योंकि उस समय मेरी 13 वर्ष आयु थी और हमारा पश्चिमपुरी में निवास था जो सज्जन कुमार जी के घर के सामने है लगभग, और गुरुद्वारा बिल्कुल मेरे घर के सामने था, 5 मीटर आमना सामना बिल्कुल। तो उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन एक ना आप इसकी मूल जड़ देखिए। कांग्रेस का सिख कौम के प्रति ये आज की घटना नहीं है। 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू और सिख ये ताकत वो है जो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार है, और इनके एक साथ होते हुए हम भारत पर राज नहीं कर सकते, तो 1880 में एक अंग्रेज अफसर ने इसकी नींव डाल दी थी। और क्या बात है, जिस सैकड़ों वर्षों जिस सिख कौम ने मां भारती की एक एक इंच आन बान और शान को बचाने के लिए शहादतें दी, 15 अगस्त 1947 को अचानक वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं अपने देश में। तो कांग्रेस देखो वर्षों से किस नीति पे काम कर रही थी, जो अंग्रेजों ने जिसका बीज बोया था और जिसको खाद पानी अंग्रेजों ने दिया, और कांग्रेस के तो उसको लगातार कांग्रेस पे इस पर अब आते हैं 1984 के दंगे पे। मेरा 1971 का जन्म है, लगभग 13 वर्ष मेरी आयु थी। हमने वो दंगा अपनी आंखों के सामने देखा कि कांग्रेस के लोग किस तरह से बेरहमी से, और हमारे पड़ोस में ही मैं एक नाम लेना चाहूंगा, परमजीत सिंह आनंद, उनके पिताजी पर जब वो तलवार लेकर दंगाई आए और वो अपने पिताजी को बचाने आए तो दंगाइयों ने उनके सिर में तलवार मारी। और ये हिंदू और सिख एकता ही तो थी, पड़ोसी हिंदू ने ऊपर लेटकर जान बचाई। तो ये दंगा और ये दंगाइयों को तो लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, और आज कांग्रेस उसको कैसे नकार सकती है? और जो बच गए वो इसका मतलब दोषी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता का तो मानना यही है। अभी आपने जिन और नामों का जिक्र किया, जगदीश टाइटलर जी का या कमलनाथ जी का, लेकिन पूरी आज पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस देश में वो सरकार है कि जो हत्यारे हैं वो खुले घूमेंगे नहीं, वो भी सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का फल भुगतेंगे। बिल्कुल, वो भी सजा का गुनाह की सजा जो है उन्हें भी मिलेगी। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ। संदीप जी, केस तक नहीं दर्ज हुआ, जो भी है दोषी वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। चलिए, हरगोविंद जी कुछ बोल रहे थे। जी हरगोविंद जी। मैं ये कह रहा हूं जी, आज देखिए ना देश का दुर्भाग्य कि कांग्रेस शर्मसार होने की बजाय अब तो जब कोर्ट ने भी सजा दे दी, सब प्रूफ हो गया, माफी मांगने की बजाय सिखों से और देश से शर्मसार होने की बजाय आज भी ये तर्क दे रहे हैं कि कब किसका गवर्नर था और किसकी नहीं। हमारे साथ हैं आज भी। देखिए आज भी हमारे साथ हैं। क्या सिख भाजपा के साथ हैं? संदीप जी ने कहा, अभी संदीप जी ने कहा नहीं, सिख आपके साथ हैं, ठीक है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि सिख आपके साथ हैं। आपके साथ होते तो दिल्ली में एक सीट भी तो आपको मिल जाता। अगर वो ये सिख आपके साथ होते बघेल जी, तो दिल्ली में एक सीट तो मिल जाता आपको। सिख बहुल या तो 7-8 सीटें हैं सिख वाली। पंजाब पे जाइए, तो पंजाब में तो बाहर कर दिया आपको सरकार से, तो पंजाब में भी तो बाहर कर दिया आपको सरकार से। आज अपोजिशन में कौन है वहां पर? भाजपा। भाई आप ठीक है, अब अपोजिशन को भी आप एंजॉय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन भी कोई छोटी बात है क्या? अपोजिशन में होना भी नहीं, आप कह रहे हैं कि साथ है। दिल्ली में दंगे हुए थे और दिल्ली में आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। संदीप जी ने आत्मा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जो दंगा पीड़ित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हरगोविंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार चाहूँगा हरगोविंद जी अपनी बात पूरी करें, फिर जो दंगा पीड़ित थे 1984 के आत्मा सिंह जी, मैं उनसे बात करूँगा। जी, मेरा संदीप जी से ही एक प्रश्न था। संदीप जी ने कहा कि कांग्रेस को भी पार्टी बना। जी अपना फ्रेम, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए हरगोविंद जी। जी, संदीप जी ने कहा था कि कांग्रेस को भी पार्टी बनाना चाहिए था।
देखिए संदीप जी, दुर्भाग्य, सत्ता में कांग्रेस थी और उन्होंने इन दंगाइयों को, इन हत्यारों को बचाने के लिए Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी और उच्च श्रेणी के भारत के सबसे बेहतरीन वकील इनको बचाने में खड़े किए। बिल्कुल। तो आप कैसे ये कल्पना कर सकते हैं, ये तो चंद नाम पता नहीं कैसे आगे बार, शायद तो एक पर भी ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ आत्मा सिंह जी जुड़ गए हैं। एक बार मैं चाहूँगा इनका नाम सही कर दें हमारे पीसीआर से। और आत्मा सिंह जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज जो सज़ा दोषी मान लिया गया है सज्जन कुमार को, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया, और क्या आपको लगता है कि ये न्याय, आत्मा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये न्याय पूरा हुआ है या ये अधूरा है? जो मुख्य रूप से जो आरोपी थे उनको बचा लिया गया है, या एविडेंस के अभाव में हो, या सत्ता के संरक्षण में हो, या वकीलों की वकालत हो? देखो जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जज साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने 40 साल बाद भी जो हमारे विटनेस हैं उनके ऊपर भरोसा किया जी। और उसको दोषी करार दिया है। और मैं इस मौके पर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जज साहब का, और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने SIT बनाई 2014 में आकर जी। और अमित शाह जी ने SIT में जब सज्जन कुमार को पिछली बार क्लीन चिट दी गई थी तो हम उनसे मिले थे जी। कि ये एक दिन के वकील का हिंदुस्तान का टॉप लॉयर खड़ा करते हैं और हमारे पास उनकी बराबर का लॉयर नहीं होता है। तो हमारे को सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल की लेवल का हमारे को वकील चाहिए जो हमारा पक्ष रख सके। जी। तो उन्होंने हमारे को भरोसा दिया था कि हम रखेंगे और आप लोगों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि 2021 के अंदर सरस्वती थाने का जो ये चार्जशीट का हुआ था, SIT ने कराया था, जो जी। SIT का ये पहला केस है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया था 21 के अंदर, और उन्होंने ये चार्जशीट दाखिल करने के बाद, चार्ज लगने के बाद में ट्रायल हुआ, और ट्रायल लगने के बाद आज सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया। और जिन धाराओं के अंदर कुमार को दोषी करार दिया गया, इस धाराओं से लगता है कि सज्जन को, हमारे को जो है आज तक किसी मतलब दोषी को फांसी की सजा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सारे दंगा पीड़ित सज्जन कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी जाके ये कुछ आगे बात बनेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल जी, बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। एक चीज़ आत्मा जी मैं और जानना चाहूँगा, अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश बघेल जी हैं, अधिवक्ता भी हैं। इनका कहना है कि इतना सबको, लेकिन कांग्रेस को दोषी ये नहीं करेंगे। कांग्रेस एज ए पार्टी इसमें कहीं से दोषी नहीं है, और सिखों का साथ जो है अभी भी कांग्रेस को मिल रहा है। जो सिख कम्युनिटी है वो नहीं मानती कि कांग्रेस इस दंगे के लिए कहीं से जिम्मेदार है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो। कांग्रेस का राज था, और जब वाजपेयी जी का राज आता है 1998 में जी, तो उन्होंने ये बनाई थी, ऐसा नानावती कमीशन बनाया था। और नानावती कमीशन की रिपोर्ट 8 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट में रखी गई थी, और शिवराज पाटिल उस टाइम से देश के गृह मंत्री थे। इन्होंने जब पार्लियामेंट में रखी तो उन्होंने कहा था कि किसी भी कांग्रेसी नेता का हाथ नहीं है। हमने उसके ऊपर पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाया था। हमारा कंटिन्यू 3 दिन लगातार धरना चलता रहा, और एनडीए ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, और उन्होंने डिबेट की, और डिबेट में सभी पार्टियों ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। अंत में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी, और उनके 2 मंत्री हमारे धरने पे आए थे, श्री जयप्रकाश जायसवाल और पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने कहा था कि हम आपको न्याय भी देंगे और आपको मुआवजा भी देंगे। और सबसे पहले उन्होंने सज्जन कुमार के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए थे, और 4 मुकदमे में से 1 मुकदमे में से वो सज्जन कुमार आज आजीवन कारावास 2019 से जेल में है।
और ये दूसरा मुकदमा आ गया है, इसमें इसको कन्विक्ट कर दिया गया है, दोषी करार कर दिया गया है और इसको बहुत है सजा हो जाएगी। 18 तारीख को इसको फांसी की सजा होगी। तो ये कहीं भी नहीं बच सकता। जो ये कहते हैं, कम से कम दिल्ली में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि सिखों ने हमारे को वोट दिया, ऐसा कोई नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सिख कैंडिडेट 3 उतारे थे, आम आदमी ने 3 उतारे थे, लेकिन आम आदमी के भी 2 विजित हुए और बीजेपी के तीनों कैंडिडेट हमारे भाजपा से जीते हैं। तो हमारे को लगता है कि सारे सिखों ने भाजपा को बहुत बहुत ज्यादा गिनती में वोट दिया है और कांग्रेस को तो 0% पे ही वोट नहीं दिया। जब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार आती है तो वो धक्काशाही करती है और वो धक्काशाही देखो आज तक जब जी आऊंगा बघेल जी, आऊंगा जी, बोलिए आत्मा जी बोलते रहिए। 1986 में जब अकालियों ने बाइकाट किया था तब जाके इनकी सरकार आई थी और इन्होंने बहुत जबरदस्त जांच की और बेअंत की सरकार आई थी। आपने बेअंत की सरकार का असर भी देखा है। उन्होंने चुन चुन के सरदारों के नौजवान बच्चों को एक को भी नहीं छोड़ा और सबको उनको उग्रवादी घोषित करके उनको जेल के बाहर उनको कत्ल किया गया बड़ी जी। आत्मा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँ, थोड़ा आपका फ्रेम जो है थोड़ा बिल्कुल से थोड़ा पीछे हो जाएंगे कैमरा से तो आप पूरा दिखेंगे, ताकि आपका चेहरा दिखे, लोगों को पहचाने। आप इतनी अच्छी बात करें जी। बघेल जी आऊँगा जी, थोड़ा सा फ्रेम मैं अपने पीसीआर से भी कहूँगा जो कि एक बार आत्मा सिंह जी की फ्रेम को जरा सा सही कराए, तब मैं हाँ ठीक है, तब तक मैं सतीश जी के पास जाऊँगा। सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद में फिर दोबारा आत्मा जी के पास जाऊँगा। सतीश जी बोलिए। जी